पुतिन की नई मिसाइल पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह कर देगी। पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन गई है ओरेशनिक मिसाइल। 6 वॉर हेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? रूस की कापुस्तिन यार्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई तो 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी और लंदन जलने लगेगा। अगर जर्मनी पर यह मिसाइल दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। अगर फ्रांस पर यह मिसाइल दागी गई तो 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे 15 मिनट लगेंगे। अगर बेल्जियम पर यह मिसाइल दागी गई तो 3000 किलोमीटर दूर ये कैपिटल सिटी ब्रसेल्स पर 14 मिनट में गिरेगी। अगर इटली पर यह मिसाइल फायर की गई तो 2700 किलोमीटर दूर रोम शहर पर यह मिसाइल 13 मिनट में फटेगी। पुतिन की ओरेशनिक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर को यूक्रेन पर जब यह मिसाइल गिरी तो इसके वॉर हेड कैसे एक के बाद एक नीप्रो शहर पर फटे। ज़ेलेंस्की ने अब इस मिसाइल का मलबा या कहें कि बचे हुए टुकड़े दुनिया के सामने पेश किए हैं। Вказані уламки ракети були віднайдені та вилучені слідчими органів Служби безпеки внаслідок ракетного удару, який був завданий по місту Дніпру 21 листопада 2024 року. Слід сказати, що вперше був виявлений на території України такі залишки такої ракети, тобто до цього не документувалися слідчими органів безпеки вказаний предмет. ओरेशनिक मिसाइल वाले अटैक का वीडियो ज़ेलेंस्की बार बार देख रहे हैं। रूस की कापुस्तिन यार्स रेंज से यह मिसाइल फायर की गई और 700 किलोमीटर दूर यूक्रेन के नीप्रो पर यह मिसाइल गिरी। ये फासला तय करने में इस मिसाइल ने सिर्फ 4 मिनट का वक्त लिया होगा। इतने कम वक्त में कोई मिसाइल डिफेंस कैसे काम करेगा? अब ज़ेलेंस्की के साथ पूरा यूरोप और अमेरिका भी इसे सोचकर बहुत ज्यादा तनाव में है। Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює. इस वक्त रूस में कुर्स्क के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है और पुतिन के साथ उत्तर कोरिया के फौजी भी वहां डटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की को यहां अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिल रही है। इस बात ने पुतिन को बहुत ज्यादा गुस्से से भर दिया है, क्योंकि नाटो के दोनों देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है जो रूस के अंदर गहराई तक हमला कर सकते हैं। इनमें अटैकम रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन को अटैकम रॉकेट अमेरिका से मिले हैं, जबकि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल ब्रिटेन से मिली है। इन दोनों हथियारों से यूक्रेन ने रूस के ब्रायांस्क और कुर्स्क के इलाकों में तेज हमले कर दिए हैं। As usual, this decision, many Ukrainian officials feel, has come a little bit too late. It has given Russian forces time to move back crucial assets, including ammunition used on the front lines and other assets. अमेरिका और ब्रिटेन के फैसले ने पुतिन के गुस्से को बहुत ज्यादा भड़का दिया है। पुतिन का कहना है कि ओरेशनिक स्टॉर्म शैडो वाले हमले का जवाब है। स्टॉर्म शैडो यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। जब इस मिसाइल से रूस को टारगेट बनाया जा रहा है, तब पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल का छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। Являют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Ну, наверное, это полезный результат, потому что уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей. ओरेशनिक के वॉर हेड के धमाकों को फिर देखिए। एक के बाद एक गिरे इन वॉर हेड ने बता दिया कि पुतिन की ताकत क्या है, पुतिन की मिसाइल पावर क्या है। पुतिन जब चाहें यूरोप के किसी भी शहर को अपनी ओरेशनिक मिसाइल से दहला सकते हैं।
ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है, यानी पूरे यूरोप का एक एक इंच पुतिन कवर करते हैं। यानी तब लंदन से लेकर पेरिस और रोम से लेकर बर्लिन तक सब शहर जलने लगेंगे। पुतिन की मिसाइल 100% की गारंटी देती है। ये बात पूरा यूरोप जानता है। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि वो ज़ेलेंस्की के साथ है। मेलोनी का दावा है कि इटली यूक्रेन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। Ucraini hanno avuto un coraggio straordinario e perché l'Occidente ha sostenuto l'Ucraina e quindi penso che questo sia l'elemento che fa la differenza. Dopodiché ovviamente vedremo come evolve lo scenario nelle prossime settimane, ma io ribadisco che insomma finché c'è una guerra l'Italia sarà al fianco dell'Ucraina. अगर पुतिन सिर्फ ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो यूरोप में नाटो से लड़ने के लिए पुतिन को और किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ओरेशनिक मिसाइल के धमाकों को देखकर ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनका कहना है कि पुतिन अब यूक्रेन की जमीन को अपनी मिसाइलों के टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ज़ेलेंस्की से ज्यादा नाटो को डरने की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन पर ऐसी मिसाइल फायर करके पुतिन अमेरिका और नाटो को दिखाना चाहते हैं कि वो पूरे यूरोप को चुटकी में मसल सकते हैं। Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия. पेंटागन ने दावा किया है कि ओरेशनिक पुतिन की RS-26 फ्रंटियर मिसाइल की ही नकल है, जो मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइल के बीच वाली रेंज को कवर करती है। एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम से कम 5,500 होनी चाहिए, तभी वो लंबी दूरी वाली ICBM की श्रेणी में आती है। जैसे रूस की RS-28 सरमत और RS-24, ये दोनों मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती हैं। लेकिन अभी नाटो को रोकने के लिए पुतिन ने नई तरकीब निकाली है और अपनी ओरेशनिक मिसाइल को 5,000 किलोमीटर की रेंज तक ही रखा है। Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через 2. А у нас эта система есть сегодня. И это важно. पुतिन चाहते हैं कि हमले में ICBM इस्तेमाल करने का जिक्र भी ना हो, लेकिन दुश्मन की तबाही उसी कैटेगरी में शामिल की जाए। पुतिन ने अमेरिका को हिलाने की कोशिश तेज कर दी है। ओरेशनिक के धमाके इसका सबूत हैं। इससे पहले अमेरिका ने रूस को F-16 वाला शॉक देने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिका का F-16 युद्ध में उतरने के साथ ही फेल हो गया। यूक्रेन को मिला F-16 किसी काम नहीं आया। अब अटैकम जैसे लॉन्ग रेंज वाले हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। तो समझ लीजिए कि पुतिन का नया इम्तिहान जानलेवा साबित होगा। अटैकम्स वाले रॉकेट से रूस के अंदर तबाही मचाने पर बाइडन बहुत ज्यादा पछताएंगे। इसीलिए ये पुतिन का बाइडन और पूरे नाटो को बहुत ही खतरनाक और युद्ध का दायरा बड़ा करने वाला मैसेज है। इसकी टाइमिंग समझने की जरूरत है। पुतिन का देश रूस बहुत गुस्से में है और इस वक्त पुतिन की मिसाइल ओरेशनिक इसका सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। अमेरिका को शक है कि ओरेशनिक भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और उसकी रेंज 5,800 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन पुतिन उस पर ज्यादा भारी वॉरहेड लगाकर उसका इस्तेमाल कम दूरी के टारगेट तबाह करने में कर रहे हैं। Ракетная система «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием. पुतिन के दावों को देखकर यूरोप को डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रूस से पूरे यूरोप की रेंज 3,000 किलोमीटर के दायरे में है और पुतिन 20 मिनट के अंदर पूरे यूरोप को जला सकते हैं।
3,200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी। जर्मनी के बर्लिन तक पहुंचने में इसे 11 मिनट लगेंगे। फ्रांस के पेरिस को 15 मिनट में तबाह कर सकती है। बेल्जियम के ब्रसेल्स पर 14 मिनट के अंदर यह धमाका कर सकती है। इटली की राजधानी रोम को यह 13 मिनट में उजाड़ सकती है। अब सोचिए कि अगर 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल यूरोप का यह हश्र कर सकती है, तो पुतिन की बाकी मिसाइल पावर तो यूरोप को जलाने के लिए 10 मिनट का वक्त भी नहीं लेगी। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों से लेकर इटली की जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के केर स्टॉर्मर से लेकर जर्मनी के ओलाफ शॉल्ज, सबकी सेनाएं पुतिन के सामने नाक रगड़ती हुई नजर आएंगी। पुतिन का मिसाइल गोदाम ये ताकत रखता है। ये बात बाइडन भी जानते हैं, ट्रंप भी जानते हैं, और पुतिन को कम आंकने वाला उनका हर दुश्मन बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ है।